So hello everyone, we are just continuing with the same GOC, that is General Organic Chemistry. Till now we have covered the inductive effect. ठीक है? So we'll just summarize what we have learned till now. So inductive effect में मैंने सबसे पहले एग्जांपल दी थी, दो दोस्त हैं, एक दोस्त के पास बहुत सारा पैसा है और एक दोस्त के पास बहुत कम पैसा है. ठीक है, सिर्फ एग्जांपल रिवाइज करवा रहा हूँ. अब जिस दोस्त के पास बहुत सारा पैसा है मतलब उसके पापा के पास बहुत कम पैसा है. ठीक है, प्लस इफेक्ट. जिसके पास बहुत कम पैसा है उसके पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है. ठीक है, माइनस इफेक्ट. ठीक है, दो दोस्त थे, एक के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एक के पास बहुत कम पैसा है. अगर इसकी शादी हो जाती है किसी ऐसी लड़की के साथ, मतलब ये ग्रुप है. ठीक है, दिस इज द ग्रुप. अब जो आगे जिसकी साथ शादी होने वाली है, डेट शुड बी प्लस, या फिर वो प्लस चार्ज एग्जिबिट करनी चाहिए ताकि प्लस माइनस स्टेबल हो जाए, और यहाँ पर नेगेटिव वाला उसको स्टेबल करेगा. ठीक है, दिस इज द ग्रुप. फिर मैंने बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ की एग्जांपल दी थी. एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, OH में H प्लस रिलीज हो जाता है, O माइनस बन जाता है. अब O माइनस कब स्टेबल रहेगा, O माइनस कब स्टेबल रहेगा, जब उसके पास एक्सेप्ट करने वाला, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो पैसे हैं, एक्सेप्ट करने वाला ग्रुप होना चाहिए, डेट इज प्लस चार्ज वाला ग्रुप होना चाहिए. तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आ गया था. तो जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कम करता है, प्लस आई इफेक्ट. तो हमने देखा था बेसिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है, डेट इज प्लस इफेक्ट. ठीक है, ये हमने अभी तक कवर किया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. और ये बात याद रखना, जो माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें जो आगे हमारी जो हमने देखा था चेन रहेगी कार्बन की, दिस इज द ग्रुप. ये जो ग्रुप है डेट इज पॉजिटिव चार्ज. अब ये पॉजिटिव चार्ज ग्रुप जो है ये हमारा इस चेन पर कौन सा चार्ज क्रिएट करने वाला है, प्लस चार्ज. मतलब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, अगर इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे बन जाएगा. ठीक है, ऐसे मैंने बताया था प्लस चार्ज. तो आगे भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे या फिर हम में रेजोनेंस देखेंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि माइनस वाला जो माइनस ग्रुप जो होगा वो हमारी जो चेन होती है कार्बन की उसके ऊपर प्लस चार्ज क्रिएट करता है. ठीक है, सेम रेजोनेंस में भी होगा माइनस आर इफेक्ट माइनस प्लस आर इफेक्ट. हाइपर कॉन्जुगेशन में भी होगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन. अब जो माइनस वाला हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसमें जो हमारी कार्बन चेन होगी उसमें प्लस चार्ज क्रिएट होगा. ठीक है, ये मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए. ठीक है, ये होगा हमारे रेक्टिफाइड का रिवीजन. सो अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, विल स्टार्ट विद हाइपर कॉन्जुगेशन. अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, सबको टोटोमरिज्म पता है. टोटोमरिज्म में क्या हो रहा था, ये कार्बन था और ये ऑक्सीजन था. मैंने बोला था इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है, यानी डबल दोनों हाथ इसके साथ शेयर कर रहा है. इसके साथ एक और कार्बन था, उसके पास 3 बैलून्स थे. अब ये ऑक्सीजन क्या बोलता है, बोलता है कि ठीक है मैं तेरे साथ दोस्ती थोड़ी कम कर दूंगा, अब तू उसके साथ दोस्ती बढ़ा दे, मुझे बैलून चाहिए. तो जब ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाता था तो यहाँ पे ये कार्बन, मतलब अब इसने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया. इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, इन पैसों की वजह से इसने बैलून खरीद लिया. बैलून खरीद लिया तो यहाँ पे ये बन गया CH2. ठीक है, तो ये तो OH हो गया माइनस उसको लेके, पर ये CH2 माइनस है. और इसने उससे पैसे लिए थे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट था. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, कंबाइन करके बॉन्ड बना देंगे. तो यहाँ पर जो इसकी यहाँ से अगर दोस्ती टूटेगी तो यहाँ पे दोस्ती बना देता था, यानी यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH. तो ये जो हमारी कीटोन फॉर्म थी ये हमारी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी अंडर टोटोमरिज्म. अब यहाँ पे क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ हाइड्रोजन का खेल है, यानी बैलून का खेल है. सबसे पहले वही कंडीशन टोटोमरिज्म की तरह, अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और अल्फा कार्बन शुड बी sp3, यानी sp2 या sp नहीं होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, यानी उसकी टेट्राहाइड्रल हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए. ठीक है, देन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट. एटलीस्ट वन शुड बी प्रेजेंट. अब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, वो मैं पहले बता देता हूँ. जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप है. ठीक है, और इसकी मेन पॉइंट जो याद रखना है कि किस किस में होता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन. सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, and third one is alkenes. ठीक है, कार्बो अनाइन में ये नहीं रहता. ठीक है, वो मैं आगे
एग्जांपल दूंगा या फिर आगे इसका रीज़न दे दूंगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, मतलब पूरी फुल शेल होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। अब इसमें होता क्या है, एग्जांपल लेते हैं, जस्ट चेंज द इंक। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया ये मेरे पास है कार्बोकेटाइन CH2। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, जो इसके सेकंड वाला कार्बन होगा डेट शुड बी अल्फा कार्बन। ठीक है, तो इसे मैंने मान लिया इसके पास है 3 कार्बन, 3 हाइड्रोजन्स। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल या अल्कीन के फर्स्ट कार्बन होगा डेट शुड बी अल्फा कार्बन। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, अल्फा कार्बन है, sp3 है। ठीक है, sp3 है। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब क्या करें, अब यहाँ पर होता क्या है इसका फिनोमिना, यहाँ पर ये जो H प्लस है, ये क्या कार्बन क्या करता है, इसके पास प्लस चार्ज है, तो जैसे क्या हुआ, इसके पास प्लस चार्ज क्रिएट हुआ तो इसके पास पैसों की कमी है। अब ये कार्बन क्या करेगा, अपना बैलून छोड़ देगा और उन पैसों से इसके साथ बॉन्ड बना देगा। ठीक है, होता क्या है, ये हाइड्रोजन को फेंक देता है बाहर, तो मैं नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। उसके बाद वापस ये H प्लस यहीं पे घूमता रहेगा, ये H प्लस वापस आएगा। ठीक है, फिर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, फिर वो टूट जाएगा, फिर वैसे वैसे बार बार चलता रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, एक कार्बन, दो कार्बन, सॉरी एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वहीं दूसरा कार्बन होगा CH2 प्लस ये क्या है, कार्बोनाइन है, यहाँ पे है CH2 और ये है CH3। अब यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ठीक है, sp3 है, हाँ ठीक है, क्योंकि ये भी बॉन्ड है तो ये sp3 ही हुआ। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई कि कम हुई, इसकी ज़्यादा हुई। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसके पास 2 थे। जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए एक बार ये हाइड्रोजन ये फेंक सकता है, ये फेंक सकता है, ये फेंक सकता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही बार फेंका जा सकता है, क्योंकि CH3 को तो नहीं वो कर सकता है, कुछ भी भगा नहीं सकता है, तो यहाँ पे वो डबल फॉर्मेशन 2 बार कर सकता है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, वही वो बैलून फेंक देगा और शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, उस कार्बोकेटाइन को, उस कार्बन फ्री रेडिकल को या फिर उस एल्कीन को स्टेबल करेगा। ठीक है, डेट कम्स अंडर हाइपर कॉन्जुगेशन। हमारे पास 2 तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन है। उससे पहले मैं बताता था कार्बोकेटाइन में क्या होता है, कार्बोनाइन में क्या होता है और फ्री रेडिकल में क्या होता है। तो पहले कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे C प्लस है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। मैंने क्या बोला था, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड इसने बनाया है, तो मतलब एक शेल इसकी खाली है, यानी p ऑर्बिटल इसका खाली है। तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, इस जो हमारी ये जो शेल है, खाली शेल है, इस कार्बन को बोल सकता है कि ठीक है मैं बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो ये वाला कार्बन जो है वो अपना हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज कर देता है और उसके साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देता है। कार्बोकेटाइन में ही होता है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, फ्री रेडिकल में ये है, ठीक है, दिस इज H, दिस इज H। तो जो इसका ये ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, हाफ तो इस इलेक्ट्रॉन ने ही भर दिया हुआ है जो इसके पास है, हाफ फिल्ड है, हाफ नहीं है। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, अपना H प्लस रिलीज कर देगा एंड वो यहाँ पे इसके बाद डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। अगर आ जाता है कार्बो अनाइन पे पास, क्यों उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई एक तो इसने नेगेटिव चार्ज है H प्लस, एक इसने डबल बॉन्ड यहाँ बनाया है, और जो इसकी ये वाली हमारी पी सब शेल है, ये तो इस इलेक्ट्रॉन ने भर दी ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का था और इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, तो मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब ये वाली शेल भी इसकी पूरी फिल है, तो मतलब यहाँ से ये कार्बन जो है वो इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, यानी कार्बो अनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होती है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है, ये हमारे पास CH2। ठीक है, अल्कीन में क्या होता है, हमारे पास सिग्मा पाई ओवरलैपिंग होती है। सिग्मा पाई ओवरलैपिंग होती है तो मतलब यहाँ पे हमारे पास इस तरीके की होते हैं, तो इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड टूट सकता है और जुड़ सकता है। अब एल्कीन में देख लेते हैं किस तरीके से हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक एग्जांपल लेके। तो यहाँ पे मैंने मान लिया मेरे पास था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब होगा क्या, ये अल्कीन भी हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, वो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लेंगे, सिस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। पहले ऐसे मान लो कि यहाँ पे CH3 है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड के जो फर्स्ट कार्बन होगा डेट इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन इज sp3। ओके, अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, मतलब स्टेबल तो है। अब क्या हो सकता है, ये कार्बन क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस जरूरी है, रेजोनेंस और ये हाइपर कॉन्जुगेशन जरूरी है। अब क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है,
इन केस अगर इसको तोड़ेंगे हम, ये इस तरीके से टूटे, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे हो गया, इसने पैसे ले लिए से उधार, इसके बाद बच गए। अब ये वाला बोलेगा मैं तो गरीब हूँ बेचारा, तो ये वाला क्या करेगा, अपने एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, तो क्या करेगा, इस पे तरस खाएगा, बोलेगा भाई उसने उसकी दोस्ती तोड़ दी, मैं इसको दोस्ती करता हूँ इसके साथ, तो अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, नेगेटिव चार्ज खुद पे क्रिएट कर देगा, नेगेटिव चार्ज खुद पे क्रिएट कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यानी CH2 CH, यहाँ पे CH2 माइनस, और ये क्या करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो ये इन पैसों से ये वाला बैलून खरीद लेगा जो घूम रहा है। तो मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर था जिसमें ये सब नहीं हो रहा था हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक स्ट्रक्चर जिसमें ये सब हो रहा है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, वहाँ जा रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है। तो मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड को तोड़ना ईजी है, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो मतलब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कभी इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है, तो ये कंपाउंड तोड़ने में मुश्किल हो रहा है, यानी ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल हो रहा है। क्यों स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की माइग्रेशन हो रही है। क्यों हो रही है, इस अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। दूसरा क्या हो सकता है, इसका सेकंड अल्फा हाइड्रोजन भाग जाए, इसका थर्ड अल्फा हाइड्रोजन भाग जाए, फिर अगेन ये वापस ट्रांसफर हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो अब इसके कंपैरिजन में अब अल्फा हाइड्रोजन ही हो गया ना, अब जब ये H+ ले आएगा तो अब अल्फा कार्बन ही होगा, अल्फा हाइड्रोजन ही होगा। तो मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी हमारे कंपाउंड को, ठीक है। डेट कम्स अंडर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं, जितने हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंपाउंड को स्टेबल करता है, ठीक है। इसको मैं रेड पेन से मार्क कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला एकदम याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हमने देख लिया कार्बो अनायन में नहीं होती है, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल और एल्कीन में होती है, किस तरीके से होती है और कैसे हमारी बॉन्ड शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे 2 तरह का है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। एक हमारे पास है नेगेटिव इफेक्ट, एक हमारे पास है पॉजिटिव इफेक्ट, प्लस H, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और दूसरा है माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। प्लस में क्या, जो चेन होगी उस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। नेगेटिव चार्ज कब क्रिएट होगा, ऐसा मैंने मान लिया जहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CCl3 है, ओके, CH2, ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, दिस इज अल्कीन, दिस इज अल्फा कार्बन। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन प्लस रिलीज होगा, यहाँ से क्लोरीन रिलीज होगा। जब H+ रिलीज हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, सॉरी, जब H+ रिलीज हुआ तो यहाँ पे बन गया नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ से H+ निकल गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिस इज अ चेन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव चार्ज आया होगा, मतलब इसने इस तरीके से बॉन्ड तोड़ा इसलिए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। लेकिन यहाँ पे जब Cl निकलेगा तो Cl प्लस की फॉर्म में नहीं निकलता है, Cl माइनस की फॉर्म में निकलता है। जैसे यहाँ पे H+ की फॉर्म में निकलता है, यहाँ पे Cl माइनस की फॉर्म में निकल रहा है। तो मतलब यहाँ पे Cl माइनस निकला तो यहाँ पे Cl2, यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट हुआ। प्लस चार्ज मतलब इसको कुछ इस तरीके से टूटना पड़ेगा, इस तरीके से दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि ये हाइड्रोजन निकले। तो यहाँ पे होगा CH, इसने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, माइनस, और यहाँ पे CH2 प्लस, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव वाला देखने को मिलता है हमें, CH2 प्लस, ठीक है। फिर वो Cl2 इस तरफ आएगा वगैरह वगैरह, फिर H+ अल्फा हाइड्रोजन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव वाला है ये किसको स्टेबल करता है और पॉजिटिव वाला किसको स्टेबल करता है। सबसे पहला स्टेबिलिटी इज इक्वल टू कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। स्टेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरा एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में बस इतना याद रखना, पॉजिटिव में हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ऑन द चेन, और नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ऑन द चेन, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव चार्ज क्रिएटिंग ऑन द चेन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं सिस ट्रांस की फॉर्म में। सो
समझने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन को इतना याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो कंपाउंड को स्टेबल बनाती है और इसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, एंड लास्ट में जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। ओके, बस इतना याद रखना। ये नेगेटिव प्लस के चक्कर में घुसना ही मत, बस इतना मैंने बताने के लिए बता दिया कि अगर हमारी चेन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो मतलब प्लस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट दिख रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ऑन द चेन पे तो प्लस एच इफेक्ट दिख रहा है। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन यानी किस तरीके के लिए इसको यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी, जैसे हमने उसको देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, यहाँ पे हम स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रांसफॉर्म की और सिस्फॉर्म की। तो मैंने मान लिया यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, एक ट्रांसफॉर्म है और एक सिस्फॉर्म है। ठीक है, और एक और ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ये डबल बॉन्ड ही यहाँ पर है, यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम है, और एक और ले लेते हैं जिसमें यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का, यानी यहाँ पे मेरे पास ये डबल बॉन्ड है, अल्कीन है, तो यहाँ पे ये जो है वो अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ, मतलब अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो मतलब यहाँ पे कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर दिस इज ये अल्फा है, ये अल्फा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं यहाँ पे। इसके यहाँ पर है नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कितने हैं 2। ठीक है, क्योंकि एक इधर बॉन्ड है एक इधर बॉन्ड है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो इतना तो क्लियर है कि भाई डी की सबसे कम होगी। ठीक है, अब इन दिनों में से सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो अगर दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो ये सिस ट्रांस से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें एकदम अपने दिमाग में घुसा देना है कि ये वाला जो है वो स्टेबल रहेगा सबसे ज़्यादा। तो और ट्रांस सी से ज़्यादा स्टेबल रहती है, तो मतलब सी देन बी देन ए। ठीक है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, पेपर में आया क्वेश्चन, इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन। देन आते हैं हम रेजोनेंस पे। अब रेजोनेंस क्या है, ठीक है, लास्ट में इसका मैं ऑर्डर बता दूंगा। सबसे हम रेजोनेंस को प्रेफर करते हैं, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये ऑर्डर है। अगर एक कंपाउंड में तीनों प्रेजेंट है तो हम सबसे पहले किसको प्रेफर करेंगे। अगर रेजोनेंस है और हाइपर कॉन्जुगेशन, एक कंपाउंड में रेजोनेंस हो रही है, एक कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, तो रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, रेजोनेंस सबसे पहला होता क्या है वो समझेंगे, उसके बाद के कुछ रूल्स हैं, इसमें हमें दिमाग को यूज ही नहीं करना, उन रूल्स के हिसाब से बस अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, और रेजोनेंस भी दो तरह का होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सबसे पहले रेजोनेंस होता क्या है, जैसे मैंने मान लिया ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है O3। ठीक है, जस्ट चेंज द इंक। अब ओजोन मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो यहाँ पर एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है और एक बार सिंगल बॉन्ड यहाँ पे होता है। जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर मतलब दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे x है, मैंने मान लिया यहाँ पे ये जो इसकी लेंथ है ये x है, ये y है। अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, अब ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, तो मतलब ये वाला बॉन्ड कुछ तरीके से टूटेगा कि ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, दिस इज, इसने नेगेटिव ले लिया, इसने पॉजिटिव ले लिया, तब यहाँ पर ऑक्सीजन, इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, प्लस इसके पास वापस पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर ये बॉन्ड उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, तो बस इस तरीके से टूटता रहता है और हमारे पास फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ऐसा हम इसको मानते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब ये एक साथ डबल बॉन्ड बना के रखता है और एक के साथ इस तरीके से, बट ऐसा नहीं होता है, ये ट्रांसफर होता रहता है, इसलिए ओजोन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है। फिर हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, मॉलिक्यूल बनाएंगे तीनों, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और बता देंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको इस तरीके से बता देंगे और बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ठीक है, और फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और रेजोनेंस हाइब्रिड में जो दोनों की लेंथ होगी वो इक्वल रहेगी, लेकिन यहाँ पे हमने देखा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एटम्स थोड़ा पास में आ जाते हैं, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो कम रहेगी ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे ये ज़्यादा रहेगी, ये वाली कम रहेगी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कौन सी वाली ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो लेंथ कम रहती है। ठीक है, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ये समझने के लिए था।
अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब रेजोनेंस बहुत तरह की है। जैसे मैंने मान लिया सबसे पहले जो रेजोनेंस है उसके लिए हमारे पास sp2 होना चाहिए, यानी एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। जैसे मैंने मान लिया अब मेरे पास है NH2, अब NH2 के पास लोन पेयर होता है, इस डबल बॉन्ड CH2। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। अब ये लोन पेयर मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मैं बोलेगा ठीक है भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन तुझे देता हूँ, तू मेरे साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर, उसके साथ तोड़ दे। ठीक है, करेगा सिंपल, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, इसको बोलेगा ठीक है तो नेगेटिव चार्ज रख ले, तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकटाइन। यहाँ पे ये हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, NH2, यहाँ पे प्लस चार्ज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, और इसकी सबसे ज़्यादा कम एनर्जी होती है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, रेजोनेंस के लिए एक और बात, अगर रेजोनेंस हमें देखनी है तो देयर शुड बी पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर होना ही चाहिए फॉर रेजोनेंस। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा मैंने मान लिया यहाँ पे इसी CH2 की जगह यहाँ पे अगर कार्बोनाइन होता, CH2 माइनस होता, तो वो भी वैसा ही करता, सेम फिनोमिना। यहाँ पे CH प्लस होता, कार्बोनाइन होता, तो क्या होता, अब ये बोलता ठीक है भाई मैं गरीब हूँ, तो मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे एंड यहाँ से बॉन्ड तोड़ दे। तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये बीच वाला कार्बन क्या करेगा, ये तो भाई उसके लिए वो भी कार्बन है वो भी कार्बन है, तो वो चाहता है कि वो दोनों तरफ सेम इक्वलिटी रहे। मतलब ये वो दोस्त है जो इस तरफ भी फंस गया, इस तरफ भी फंस गया, एक टाइम पे इसको बेस्ट फ्रेंड मान रहा है, एक टाइम पे इसको बेस्ट फ्रेंड मान रहा है। तो इसकी वजह से उनके स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, इसको हम दोगला नहीं कहेंगे। सो यहाँ पर ये अब इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, तो यहाँ पर इसने नेगेटिव लिया था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इस तरीके से हमारे रेजोनेंस, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। वैसे रिंग में होता है, जैसे बेंजीन की बात कर लेते हैं, तो बेंजीन में भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो घूमेगा, नेगेटिव चार्ज है तो घूमेगा, उस तरीके से रहता है।